मुंबई आपको सीधे लिए चल रहे हैं। आर्थिक नगरी मुंबई इस वक्त हॉट स्पॉट में रहेगी। शिशिर शेलार वहां पर कुछ विशिष्ट मेहमानों के साथ जुड़े हैं। शिशिर, ओवर टू यू। बिल्कुल आंचल, आपने सही फरमाया कि इस वक्त अगर निगाहें देखा जाए तो वोटर अकाउंट पर है, और हम बात करेंगे इंडिया आईएनसी से। हालांकि उनकी क्या इससे उम्मीद है, हालांकि वो भी जानते हैं कि वोटर अकाउंट है, लेकिन यही वोटर अकाउंट अगर देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर होगा आने वाले बजट का, किस प्रकार से जो है सरकार जो आने वाले दौर में पूरे वित्तीय वर्ष में आगे बढ़ेगी, उसका खाका कहीं ना कहीं आज के इस वोटर अकाउंट में हम जरूर देख पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ संजय मेहता जी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल इंडियन मर्चेंट चेंबर के, और साथ ही साथ हमारे साथ शीतल मैम भी है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मर्चेंट चेंबर से। हम दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले संजय सर आपसे बात करेंगे, चूंकि वोटर अकाउंट हम देख पा रहे हैं कि आंकड़े हमने पिछली बार भी देखे थे, काफी अच्छे थे। इस बार क्या उम्मीद है इंडिया आईएनसी की इस बजट को लेकर, खासतौर पर वोटर अकाउंट को लेकर? वोट ऑफ अकाउंट, अगर वोट ऑफ अकाउंट देखा जाए तो कल वित्त मंत्री ने एक बयान दिया था कि इस साल का चुनावी साल है, तो बजट वोट ऑफ अकाउंट ही होगा और काफ़ी बड़े स्पेक्टिकुलर अनाउंसमेंट की आप अपेक्षा न करें। और एक ये कॉन्फिडेंस दिखाता है हमारे देश की इकोनॉमी के पर गवर्नमेंट का, कि अभी इस बजट में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जिसकी वजह से एक इकोनॉमी को एक प्रबल बूस्ट दिया जाए। सो मुझे नहीं लगता है कि इस बजट में, अगर इंटरिम बजट है तो मुझे लगता है कि शायद टैक्स स्ट्रक्चर में थोड़ा ट्विकिंग होगा अगर इंटरिम बजट है तो, क्योंकि इंटरिम बजट रिक्वायर्स डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। वोट ऑफ अकाउंट इज जस्ट पासिंग बाय वोट ऑफ अकाउंट। तो अगर इंटरिम बजट की जैसा पेश किया जाता है तो उम्मीद है कि हेल्थ में, टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होगा। लेकिन आपकी उम्मीद क्या है इससे? हालांकि आप चूंकि देख पा रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स है, तो आप एज ए इंडिया आईएनसी क्या उम्मीद करते हैं इससे? उम्मीद तो करता हूं कि कुछ इंडस्ट्री पॉलिसी की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इतना मजबूत नहीं है जितना हम करना चाहते हैं। और अभी भी जो सर्विस सेक्टर है वो कुछ 54-55% है। तो हो सकता है कि आईएमसी को ऐसी उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिले, ऐसा कोई प्रावधान बजट में हो। लेकिन अभी मैंने वित्त मंत्री को बाहर आते हुए देखा और उसके हाथ पे जो कस्टमरी लाल पाउच था वो काफी पतला था, तो मुझे नहीं लगता है कि आज उसमें कुछ ज्यादा घोषणा हो। दरअसल वो डिजिटल माध्यम से हम देखते हैं बजट, पहले के एक बड़ा सूटकेस हुआ करता है, लेकिन अब डिजिटल तरीके से वो प्रस्तुत किया जाता है। इस वक्त शीतल मैम मेरे साथ है। मैम, प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए भी खासा जोर दिया जाएगा। पिछली बार बजट में देखा काफी सारे प्रावधान भी किए हैं। आपको इस बार क्या उम्मीद है इस बजट से? ये इंटरिम बजट होते हुए कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मगर फॉर श्योर महिला पे उन्होंने ध्यान दिया है, पहले भी दिया था। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि नारी शक्ति, तो जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पे मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ महत्व देंगे। जहाँ तक के गर्भवती महिलाएं हैं जो काम करती हैं, उनकी मैटरनिटी लीव को लेके, वेलफेयर को लेके, और जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला क्षमता, उनके जो स्टार्टअप्स या जैसे कि उद्योगपति है, विमेन उद्योगपति, उनके लिए शायद वो टैक्स रिबेट देंगे। पहले भी रिलैक्स किया था और मेरे हिसाब से अभी भी वो बहुत महत्व देंगे। जहाँ तक बात करें खास तौर पर सर, वी आर मोर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी संजय सर, तो ऐसे में हम इस वक्त बैलेंस स्ट्राइक कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आने वाला युग है उस पर भी फोकस इस वक्त हम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब बैलेंस हम स्ट्राइक करेंगे तो किन चीजों पर ध्यान देना होगा, खासतौर पर इंडस्ट्री के तौर पर क्या इंटरेस्ट सोचती है इस बारे में? फिर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए स्किलिंग के ऊपर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल जो लोग ऐसे फियर करते हैं कि वो जॉब लॉस होगा, लेकिन अगर रीस्किलिंग के ऊपर ध्यान दे तो उसकी आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि एआई इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और सब जगह पे
एडॉप्ट होने वाली है। और इसके लिए जो हमारे पास वर्कफोर्स है, ऑलरेडी 8 मिलियन वर्कफोर्स स्किल्ड वर्कफोर्स है, उससे ज़्यादा की उम्मीद है, क्योंकि ये स्किल्ड वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में बहुत काम लगेंगे। तो उम्मीद है कि स्किलिंग के लिए ज़्यादा फोकस देना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि किस प्रकार से इस वक्त भारत जो है फिस्कल डेफिसिट को मैनेज भी कर रहा है। जी, जी। जो टारगेट हालांकि पिछली बार फिस्कल डेफिसिट का रहा था, उस पर भारत इस बार अगर देखा जाए वोट ऑन अकाउंट है, तो ऐसे में जो आंकड़े सामने आएंगे वो भी काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो अगर ये भारत के पक्ष में आता है तो फिर किस प्रकार का फ्यूचर, मतलब एक ओवरऑल बजट देख पाएंगे आने वाले समय में आप? शिशिर, आने वाले समय में ये शिशिर, इनसे एक चीज और कि वित्तीय अनुशासन को हक में रखते हुए कैसे विकास की रफ्तार को आर्थिक गति देंगी वित्त मंत्री साहिबा, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? ये तो अंतरिम बजट है, लेकिन आने वाले पूर्णकालिक बजट के लिए भी। बिल्कुल यही सवाल हम मैम से पूछ रहे थे। मैम, हमने देखा कि एक डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंस है, और जिस प्रकार से हमने बात की फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट की, उसको मेंटेन करना तो काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि आने वाले समय में कई सारे बिग टिकट प्रोजेक्ट्स अगर कंप्लीट करने हैं तो ऐसे में ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है। तो किस प्रकार से आप इसको देखती है? पिछली बार हमने वो अचीव करने का प्रयास किया था, क्या इस बार वो अचीव हो रहा है? जो हालांकि आंकड़े तो जरूर आएंगे सामने, आंकड़े आए या ना आए, हम तो ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं। गवर्नमेंट भी ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ देख रही है। फिस्कल डिसिप्लिन पे बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो रेवेन्यू जनरेशन और रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग जिसे कहते हैं, आप वेलफेयर पे है स्पेंडिंग, या जो अपने खुद के मासिस पे है उस पे होगा, बैलेंस होगा, मगर ग्रोथ ओरिएंटेड है। बिकॉज फिस्कल डिफिसिट तो उनका वी आर ऑन द राइट ट्रैक, तो 5.8 है, तो ऑब्वियसली उनका पूरा ध्यान फिस्कल डिसिप्लिन पे है फिलहाल। उसको बिल्कुल, हालांकि तो ये आंकड़ा जो है जिस पर हमने 5% से ज्यादा है, तो उसको किस प्रकार से और कम किया जाए फिस्कल डेफिसिट में। और साथ ही साथ जैसे मैम ने कहा कि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट, लेकिन वेलफेयर स्कीम्स जो है सरकार हालांकि उसमें ज्यादा तवज्जो देती है अलग अलग माध्यम से, अलग सेक्टर की, फिर चाहे वो महिला सक्षमीकरण की बात करें या फिर एजुकेशन की हम बात करें, हेल्थ सेक्टर की हम बात करें, इन सभी मुद्दों पर हालांकि सरकार ने पिछली बार भी अगर देखा जाए जो उनका एक स्पेंडिंग था, बजट एलोकेशन था, वो बढ़ाया था। इस बार सरकार इस पर किस प्रकार से ध्यान दे रही है, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। जी अचल। बिल्कुल शिशिर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लगातार मेहमानों के साथ में संपर्क रखिए, क्योंकि आज बड़ा दिन है और वित्तीय राजधानी के तौर पर मुंबई जाना जाता है, और वहां से मेहमान अर्थव्यवस्था को लेकर, अंतरिम बजट को लेकर किस प्रकार की राय रखते हैं, बहुत जरूरी है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार स्टूडियो में भी बने हुए हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त का जो अपडेट है